नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है हमारा वो है उन लोगों के लिए जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर टॉप करना चाहते हैं। तो ये जो सीरीज़ है हमारा वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, वो 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो। आज का जो वीडियो है हमारा वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश सब्जेक्ट का। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो पहला लेसन है हमारा प्रोज का द इंचांटेड पूल, एक जादुई तालाब। द इंचांटेड पूल के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अपने हर यार दोस्त को शेयर करिए जो भी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर उसमें अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर टॉप करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। चलिए फिर हम सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का बात करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट हैपेंड टू ऑल युधिष्ठिर ब्रदर। युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या हुआ था। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है इसके पहले, इसलिए आप इसको क्लियर से अच्छे से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा और डे बाई डे रिवीज करते रहिएगा। चलिए फिर हम इसका आंसर देखते हैं। आप युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर। युधिष्ठिर 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। दे ऑल वेयर लिव इन एग्जाइल। वह सब वनवास में रह रहे थे। वन डे दे फेल्ट थ्रॉट ए वन डे दे फेल्ट ओवरवेयरिंग थ्रस्ट। एक दिन उन्हें तीव्र प्यास लगी। सो 4 ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर स्टार्टेड इन सर्च ऑफ वाटर। अतः युधिष्ठिर के चारों भाई पानी की तलाश में निकल पड़े। दे हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट फुल ऑफ बियर, डियर एंड वाइल्ड बर्ड। उन्हें भालुओं, हिरन तथा जंगली पंछियों से भरे हुए कुछ जंगलों से होकर निकलना पड़ा। अल्टीमेटली दे रीच्ड ए पूल ऑफ वाटर। आखिर में वे पानी की एक तालाब के पास पर पहुंच गए। दे वांटेड टू ड्रिंक द वाटर। वे पानी पीना चाहते थे। एट वंस ए बॉडी वॉइस वार्न्ड देम टू आंसर हिज क्वेश्चन। तभी एक बिना शरीर की आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी और उनके प्रश्नों को उत्तर दो। विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चन दे कुड नॉट ड्रिंक द वाटर। प्रश्नों के उत्तर दिए बिना वे पानी नहीं पी सकते। बट दे डिडंट नॉट पे हीड इन हिज वर्ड एंड ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर। किंतु उन्होंने उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पीना चाहा। सो ही किल्ड देम। अतः उसने उन्हें मार डाला। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से राइट करिएगा और रिवीजन करिएगा डे बाय डे और अच्छे से लर्न करिएगा। चलिए अब 5 मार्क्स में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हु वाज द यक्षा, व्हाई हैड ही कम टू टेस्ट युधिष्ठिर विदाउट फॉर्म। यक्ष कौन था, वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए अपने वेश के बिना क्यों आया था। यक्षा वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष मृत्यु के देवता यम थे। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी द टेस्ट युधिष्ठिर द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर। उन्होंने 5 भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण कर लिया था। Yudhishthira was known as Dharmaraj, so Yaksha wanted to check the qualities of Yudhishthira. उन्होंने यक्ष युधिष्ठिर के गुणों की जांच करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से तेजी से प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से जाना जाते थे। अतः युधिष्ठिर के 5 के गुणों की जांच करना चाहते थे।
For this he asked many questions to him repeatedly. इसके लिए उन्होंने युधिष्ठिर से तेजी से प्रश्न पूछे. युधिष्ठिर answered all the questions of Yaksha wisely. युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के बुद्धिमत्तापूर्वक उत्तर दिया. Yaksha was pleased by the answer of Yudhishthira. यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न थे. चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो 5 मार्क्स के हैं. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन डिड द यक्षा आस्क युधिष्ठिरा. यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे. यक्षा पुट मैनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिरा. यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे. इन दीज क्वेश्चन आर इंक्लूडेड. इनमें शामिल थे. व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर. खतरे के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है. बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. कौन से विज्ञान का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है. व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड. सूखी घाट से भी अधिक हवा से भी तेज चलने वाला कौन है. व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा. सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है. व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर. यात्री का मित्र कौन होता है. हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम. घर पर व्यक्ति का मित्र कौन होता है. हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ. मृत्यु के बाद मनुष्य का साथ कौन देता है. विच इज द बिगेस्ट बेजल. सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है. व्हाट इज हैप्पीनेस. सुख क्या है. व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण. कौन सी एक बात मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण बनाती है. एंड सो ऑन. इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे. चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं 5 मार्क्स में. गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा एज एन इम्पार्टियल एंड जस्टिस लविंग पर्सन. युधिष्ठिर के निष्पक्ष तथा न्यायप्रिय के रूप में चित्रण कीजिए. ए लविंग ब्रदर. युधिष्ठिरा वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडवास. एक प्रिय भाई युधिष्ठिर सभी पांडवों में सबसे बड़े थे. ही लव्ड ऑल ऑफ देम ग्रेटली. वे उन सभी को बहुत प्रेम करते थे. दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल. वे वनवास में रह रहे थे. व्हेन युधिष्ठिर सा हिज ब्रदर लाइंग डेथ. जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मृत पड़े देखा. ही कुड नॉट बियर देयर सेपरेशन. वे उनके वियोग को सहन ना कर सके. एंड ही क्राइड लाउडली एंड माउर्नड. और वे जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे. ब्रेव एंड इंटेलिजेंट. बहादुर और समझदार. युधिष्ठिर वाज ए ब्रेव मैन. युधिष्ठिर बहुत बहादुर व्यक्ति थे. ही कुड फेस एनी सिचुएशन. वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते थे. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट आल्सो. वे बहुत समझदार भी थे. ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरीली आस्क्ड बाय यक्षा. उन्होंने यक्ष द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए. एज एन इम्पार्टियल्स.
When Yaksha asked Yudhishthira about the brother he would like to receive, Yudhishthira asked Nakula to revived। एक प्रिय भाई युधिष्ठिर सभी पांडवों में सबसे बड़े थे। वह उन सभी को बहुत प्रेम करते थे। ओह सॉरी, हमारा जो टॉपिक था वो दूसरा था। एज एन इम्पार्टियल, बहादुर और समझदार। When Yaksha asked Yudhishthira about the brother, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से उनके भाइयों के विषय में पूछा, he would like to revive, Yudhishthira asked Nakula to be revived। पूछा जिसने वो पुनर्जीवित करवाना चाहेंगे, तो युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। The Yudhishthira proved that he was impartial। अतः युधिष्ठिर ने सिद्ध कर दिया कि वे निष्पक्ष हैं। लव फॉर जस्टिस, न्याय प्रेमी। युधिष्ठिर लव जस्टिस वेरी मच। युधिष्ठिर न्याय में बहुत प्रेम करते थे। बट सो ही चूज नकुला टू रिवाइव्ड so that the scale of justice should be even। वो स्वयं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित थे, परंतु माद्री के दोनों पुत्रों में से कोई भी जीवित नहीं था। युधिष्ठिर was known as धर्मराज for his love for justice। तो युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, अतः युधिष्ठिर ने सिद्ध कर दिया कि वे निष्पक्ष हैं। The scale of justice should be even। Yudhishthira was known as धर्मराज for his love and justice। अतः उन्होंने पुनर्जीवित करने के लिए नकुल को चुना ताकि न्याय के तराजू में पड़े बराबर रहें, और युधिष्ठिर को न्यायप्रियता के कारण धर्मराज का नाम से जाने जाते थे। चलिए अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन में। Why did Yudhishthira prefer Nakula to be alive? युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित कराने के लिए क्यों चुना? In search of his brother, अपने भाइयों की तलाश में युधिष्ठिर reached the same pool। अपने भाइयों की तलाश में युधिष्ठिर उसी तालाब पर पहुंचे जहां पे वह पानी पीना चाहते थे। When he wanted to drink water, जब वह पानी पीना चाहते थे। He also heard the same warning that his brother have heard। तब उन्होंने भी वही चेतावनी सुनी जो उनके भाइयों ने सुनी थी। His brother were laying dead near the pool। उनके भाई तालाब के पास ही मृत पड़े थे। बट युधिष्ठिर आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्षा। किंतु युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड बाय हिज आंसर। यक्ष उनके प्रश्नों उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। So he became ready to revive one of the brother in his choice। अतः वह उनकी पसंद के किसी एक भाई को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हो गया। युधिष्ठिर चूज नकुला। युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल को चुना। The son of Madri, because he son of Kunti was lived।
क्योंकि वो कुंती के पुत्र के रूप में जीवित थे। सो कुंती वॉज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, इसलिए कुंती पूर्ण रूप से दुखी नहीं थी। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवन ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन नकुला। न्याय के पलड़े बराबर रखने के लिए वो माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करना चाहते थे। चलिए अब हम 6वां प्रश्न देखते हैं कौन सा है। हाउ डिड युधिष्ठिर प्रूव हिमसेल्फ इम्पार्टियल। युधिष्ठिर स्वयं को निष्पक्ष कैसे सिद्ध किया। When Yudhishthira reached near the pool, he saw his brother laying dead on the ground. जब युधिष्ठिर ने सरोवर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने भाइयों को जमीन पर पड़े हुए देखा। He heard a voice without form, which warned him. ये यक्ष की आवाज़ थी। उसने उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। This was voice of Aksha. He asked him to answer his question. यह उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। युधिष्ठिर आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्षा। यक्षा वाज प्लेस्ड बाय हिज आंसर। युधिष्ठिर के यक्ष से सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिए। यक्ष उनके प्रश्नों को बहुत प्रसन्न हुआ। So Yudhishthira chose Nakula, the son of Madri, because he the son of Kunti. युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल को चुना क्योंकि वो कुंती के पुत्र के रूप में जीवित थे। So Kunti was not completely braved in case of water. इसलिए कुंती पूर्ण रूप से दुखी नहीं थी। He wanted to revive Madri son Nakula. वह माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करना चाहते थे। Thus he proved himself impartial. युधिष्ठिर ने स्वयं को निष्पक्ष सिद्ध कर दिया। चलिए अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। Who was युधिष्ठिर? ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा, और डे बाय डे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। Who was युधिष्ठिर? युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर was the eldest of all Pandavas. He known as धर्मराज। युधिष्ठिर सभी पांडवों में सबसे बड़े थे। वह धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। Where had all his brothers gone? उनके सभी भाई कहाँ जा चुके थे? His all brothers had gone in search of water. उनके सभी भाई पानी की तलाश में जा चुके थे। Why did his brother not return? उनके भाई वापस क्यों नहीं लौटे? His brother did not return because they did die. उनके भाई वापस नहीं आए क्योंकि वो मर चुके थे। What doubts were bothering Yudhishthira when his brother not come back? ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा और नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। Yudhishthira doubt whether his brother might have fainted or died of thirst, or might have been subjected to a course was were still under wandering in forest for water. युधिष्ठिर ने संदेश किया कि वह प्यास के कारण बेहोश हो गए, मर गए होंगे, या फिर किसी शराब के शिकार हो गए होंगे, या अभी तक पानी की खोज में घूम रहे होंगे। These thoughts were bothering Yudhishthira when his brother not come back. इन विचारों ने युधिष्ठिर को परेशान कर रखा था जब उनके भाई वापस नहीं लौटे। ये 3 मार्क के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर रटिएगा। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। What did Yudhishthira when he reached near the pool?
जब युधिष्ठिर ने सरोवर के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या पाया? When Yudhishthira reached the pool, he found his brother were lying dead. जब युधिष्ठिर सरोवर के पास पहुँचे उन्होंने पाया कि उनके भाई मरे हुए पड़े थे। What did Yudhishthira mourn? युधिष्ठिर दुखी क्यों हुए? Seeing his brother lying dead on the ground, Yudhishthira mourned. अपने भाइयों को जमीन पर मरा हुआ पड़े देखकर युधिष्ठिर दुखी हुए। Why did Yudhishthira descend into the pool? युधिष्ठिर सरोवर में क्यों उतरे? Yudhishthira descended into the pool quench his overpowering thirst. युधिष्ठिर अपनी तीव्र प्यास बुझाने के लिए सरोवर में उतरे। Who stopped Yudhishthira from drinking water? युधिष्ठिर को पानी पीने से किसने रोका? यक्षा द ऑनर ऑफ द पूल स्टॉप युधिष्ठिरा फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर. सरोवर के मालिक यक्ष ने युधिष्ठिर को पानी पीने से रोका. व्हाट डिड द यक्षा टेल युधिष्ठिरा अबाउट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर? यक्ष ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों को मृत्यु के विषय में क्या बताया? यक्षा टोल्ड युधिष्ठिरा दैट हिज ब्रदर died because they did not heed his word and wanted to drink water before answering the question. यक्ष ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाइयों ने की मृत्यु का कारण क्योंकि उन्होंने उनके शब्दों का ध्यान नहीं दिया और वे उनके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले पानी पीना चाहते थे. Why is mind said sweeter than wind? मन को हवा से तेज क्यों कहा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, बहुत सारी बार आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा. माइंड इज डिस्क्राइब द स्वीटर देन द वाइंड बिकॉज इज रिफ्लेक्टेड आइडिया विद इन ए मोमेंट. मन को हवा से तेज इसलिए कहा गया है क्योंकि विचारों को पल में ही प्रकट कर देता है. हाउ कैन ए पर्सन बिकम रिच एंड लव बाई ऑल अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा? युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति धनवान कैसे हो सकता है और वो सभी का प्यार कैसे प्राप्त कर सकता है? अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा बाई गिविंग हिट अप डिजायर ए पर्सन कैन बिकम रिच एंड बाई गिविंग ए प्राइड ए पर्सन कैन बी लव्ड बाई ऑल. युधिष्ठिर के अनुसार इच्छाओं का त्याग करके एक व्यक्ति धनवान बन सकता है तथा घमंड का त्याग करके सभी का प्यार प्राप्त कर सकता है. What is the greatest surprise in the world? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? Everyday man see creatures depart to Yama kingdom and yet those who remains want to live forever. This truth is not greatest wonder. प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं और फिर भी वो बच जाते हैं. फिर भी जो बच जाते हैं वो सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं. ये वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है. Why did Yudhishthira want Nakula to live? युधिष्ठिर नकुल को जीवित करना क्यों चाहते हैं? युधिष्ठिरा wanted to Nakula to live because his father had 2 wives, कुंती एंड माद्री. युधिष्ठिर नकुल को जीवित कराना चाहते थे क्योंकि उनके पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री. He himself, the son of कुंती, was alive. वो स्वयं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित थे. So कुंती was not completely bereaved. इसलिए कुंती पूर्ण रूप से दुखी नहीं थी. In order to keep the scale of justice, even he wanted to revive माद्री son नकुला. न्याय के पलड़े बराबर रखने के लिए वो माद्री के पुत्र नकुल को जीवित रखना चाहते थे. What qualities of युधिष्ठिरा pleased यक्षा the most? युधिष्ठिर के किस गुण को यक्ष ने सबसे अधिक प्रसन्न किया? युधिष्ठिरा लव फॉर जस्टिस प्लीज्ड यक्षा द मस्ट. युधिष्ठिर के न्याय के प्रति प्रेम को यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया.
चलिए अब हम वोकेबलरी देखते हैं। मैच द वर्ड ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी इन देयर मीनिंग। सेम मीनिंग में कौन से सिमिलर हैं, इसलिए हम इसको देखते हैं। पोमिस पॉथ और एरियाज। सोलेटरी मतलब बो को देखिए हम प्रॉमिस टू ओनसेल्फ से मिलाते हैं। सोलेटरी को लोनली से मिलाते हैं। ट्रैक देखिए हम पाथ ऑफ द एरिया। स्विफ्ट ये जाएगा फास्ट एंड क्विकली। डिपार्ट ये जो टू लीव। मेंडो जाएगा ग्रासलैंड। क्वेंच जो जाएगा सेटिस्फाई। रिवाइव्ड कम बैक टू लाइफ। चलिए अब हम बी देखते हैं। यूज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। इस ग्रुप के जो वर्ड हैं इसको हम सेंटेंस में बनाना है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट टू। इंडिया हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू ब्रिटिश रूल फॉर ओवर 200 ईयर्स। अब तीसरा देखते हैं ड्राइवन बाई। द रेड कार ड्राइवन बाई उज्ज्वल could be clearly seen against the white snow. Gave up. Arrow gave up all his bad habit. None other than in my difficulty, none other than my father helped me. Wonder about. Why are you wondering about his success? In order that all the students may get the report card, that the teacher asked them to be quiet. Just when he reached school, just when it started remain heavily come upon all the students come upon the stage to perform their program. Give antonym मतलब होता है अपोजिट वर्ड हम देखते हैं। सबसे पहले कोर्स, मॉइस्चर, पावरफुल, रैपिडली, कॉरेज, एलिव, जस्टिस, प्लेस्ड। मॉइस्चर का होगा ब्लेस, मिस फॉर्च्यून का होगा फॉर्च्यून, पावरफुल का वीक, रैपिडली का स्लोली, कॉरेज का डिस्कॉरेज, एलिव का डेड, जस्टिस का इनजस्टिस, प्लेस्ड का एंग्री। चलिए अब हम देखते हैं डी वाला। फ्रॉम दीज वर्ड यूजिंग ईच ऑफ द प्रीफिक्स गिवन द बिलो। From these words using each of the prefix given below. मिस फॉर्च्यून, मिस हम वर्ड बनाएंगे मिस को लेके। मिस फॉर्च्यून, डिसअपियर, इम्पेशेंस, अनहैप्पी, रिवाइव, ओवर पाउडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने हर भाइयों बहनों और दोस्तों को भेजिएगा जो भी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर टॉप करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।